तो मेरा पहला सवाल है कि चलिए मानते हैं अपने पुराने विचारों पर चलने वाले कुछ लोग अचानक अपनी ही क्रिएशन को परिवर्तित करना चाहते हैं। तो क्या इसमें कोई मोमेंटम की भूमिका होगी? क्या उन्हें अपनी पहले से ही जारी क्रिएशन की प्रोसेस को धीमा करना होगा, या तो वो अचानक ही उनकी क्रिएट करने की दिशा को पलट सकते हैं? मोमेंटम का कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो एक जैसे होंगे उनमें अट्रैक्शन होगा। इसलिए आपने अपना ध्यान जिस भी विचार पर एक्टिव किया होगा वो उसके आकार को कंटिन्यूअली बढ़ाता जाएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि मोमेंटम की प्रोसेस एक क्रमिक प्रक्रिया है। इसलिए इस विचार को पलटने से अच्छा है कि आप अपना ध्यान उन नए विचार पर फोकस करें। चलिए मानते हैं कि आपके मन में कोई ऐसा विचार है जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं कि वो क्रिएट हो जाए। जब आप कुछ समय तक इसे करना जारी रखते हैं तो आप उससे जुड़े एक पावरफुल नेगेटिव मोमेंटम को क्रिएट कर लेते हैं। आपके लिए तुरंत ही उसके ऑपोजिट विचार पर अपना ध्यान फोकस करना पॉसिबल नहीं होगा तब, बल्कि आप जिस स्थिति में है वहां से इन विचारों तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन आप उन विचारों को चुन सकते हैं जो आपके प्रेजेंट विचारों से बेहतर हो। एक एक कर ऐसे विचार तब तक लेते रहे जब तक आपके विचारों की डायरेक्शन चेंज ना हो जाए। अपने विचार की डायरेक्शन बदलने के लिए एक और इफेक्टिव प्रोसेस है कि विषय को पूरी तरह से बदल देना। जानबूझकर किसी चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट की तलाश करना। अगर आप ऐसा करने में सक्षम है और अगर आप फोकस रहने की कोशिश करने के लिए इच्छुक है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन पर रिस्पॉन्स देने लगेगा और इस तरह आपके अन्य विचारों में भी खुद ब खुद सुधार होने लगेगा। इसके बाद यदि आप कभी अपने पुराने नेगेटिव थॉट्स के मोड पर आ भी जाते हैं तो अब आप एक डिफरेंट वाइब्रेशन पर होंगे और इस डिफरेंट वाइब्रेशन पर होने से उनका आपके इम्प्रूव हुए होंगे वाइब्रेशन पर हल्का सा ही प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे आप उस विषय की वाइब्रेशन कंटेंट में इम्प्रूव करेंगे जिसके बारे में आपने सोचने को चुना है। और जैसे ही ऐसा होने लगेगा आपकी लाइफ का प्रत्येक विचार और ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगेगा। मेरा दूसरा सवाल है कि निराशा या कहें तो डिसअपॉइंटमेंट से कैसे बाहर निकल सकते हैं। जो इंसान अपनी समृद्धि या हेल्थ की पॉजिटिव डायरेक्शन में परिवर्तन का पूरी गंभीरता से ट्राई कर रहा हो और वहीं पे उसका मोमेंटम उल्टी दिशा में हो, तो अपनी डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम करने के लिए वहाँ पे फेथ या विश्वास की रिक्वायरमेंट होगी कि मैं जानता हूँ कि ये मेरे लिए श्योरली काम करेगा। जबकि उससे उल्टे मोमेंटम की वजह से ऐसा कुछ काम ना कर रहा हो, तो क्या करें? देखिए, यदि आपके दृष्टिकोण से देखें तो निराश होकर आप और ज्यादा निराशा को इनवाइट करते हैं। इसका सबसे सही तरीका क्रिएशन की प्रोसेस को समझना है और ये क्रिएटिव वर्कशॉप का भी यही उद्देश्य है, हैप्पी रहना और डिजायर्ड चीजें कि जैसे आप चाहते हो उस स्थिति में कल्पना करना। कल्पना करने का ये कार्य तब तक जारी रहना चाहिए जब तक आप में उससे जुड़े इमोशंस क्लियर रूप से एक्टिव ना होने लगे। फिर अस्तित्व के उस लेवल तक पहुंचने पर आप अपने डिजायर्ड वस्तु को जिस स्थिति में चाहते होंगे वैसे ही अट्रैक्ट कर लेंगे। डिसअपॉइंटमेंट के इमोशन आपके इनर बीइंग द्वारा आपको पहुंचाया हुआ वो मैसेज है जो आपको ये बताना चाहता है कि आप जिस पर अपना ध्यान फोकस किए हुए हो वो आपकी इच्छा में शामिल नहीं है। यदि आप अपने इस एहसास के प्रति सेंसिटिव होंगे तो इस निराशा के इस भाव से समझ लेंगे कि आपका ध्यान उस पर फोकस है जिसे आप एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते हो। मेरा तीसरा सवाल ये है कि इतने वर्षों में मैंने टीवी समाचारों और दूसरे माध्यमों द्वारा विमान अपहरण या टेररिस्ट अटैक या चाइल्ड अब्यूज़ के गंभीर मामले या सामूहिक हत्याकांड या इस तरह की नेगेटिव बातें देखी और सुनी हैं। मैं देख रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं पूरे संसार में घट रही हैं। क्या ये सब कुछ भी इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसेस द्वारा ही घट रहा है? भी वस्तु पर ध्यान देने से उसका आकार बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि किसी भी विषय पर ध्यान देने से उनके वाइब्रेशन एक्टिव हो जाते हैं और इस एक्टिव हुए वाइब्रेशन पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्स देने लगता है। विमान के अपहरण की योजना बनाने वाले अपने विचारों को इससे और शक्तिशाली बना रहे होते हैं। वहीं पे इस अपहरण की संभावना से भयभीत लोग इस विचार को और अधिक शक्तिशाली बना लेते हैं। अपने साथ ये घटना ना होने के भय के इस फियर द्वारा वे उस विचार को और ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। आप देखेंगे कि जिन लोगों को अपने एक्सपीरियंस या अनुभव में ऐसे किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीजें नहीं लाना चाहते होंगे वे लोग जानबूझकर ऐसी ब्रॉडकास्ट नहीं देख रहे होंगे। यूसी
और फिर क्या होता है कि निश्चित ही इन धारणाओं के इतने ज़्यादा रूप और कॉम्बिनेशंस होते हैं कि उनके उत्पन्न होने पर इन जनरल इस पे चर्चा करना हमारे लिए संभव नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है कि आजकल टीवी पर सर्जरी होती हुई बहुत दिखाई देती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें दिखाने से सर्जरी करने वाली हर इंसान की संख्या इंक्रीज होती है? मेरे कहने का मतलब है कि जब लोग टीवी पर सर्जरी होते हुए देखते हैं तो उनमें से भी ऐसी सर्जरी करवाने का वाइब्रेशन मैच हो जाता है क्या? पर डेफिनेटली इस तरह के समाचारों ने इन परिस्थितियों में वृद्धि की है। जो नहीं चाहिए ऐसी चीजों पर ध्यान फोकस करके लोग और ज्यादा अनवांटेड चीजों को क्रिएट कर लेते हैं। लोगों की यही इमोशनल पावर ही आपके संसार की सारी घटनाओं को इन्फ्लुएंस करती है और इसे ही हम मास कॉन्शियसनेस यानी कि जन चेतना कहते हैं। किसी भी वस्तु पर ध्यान फोकस करने से उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये जितना ज़्यादा विविध होगा आप इसकी ओर उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। जितना आप इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे उतना ही इसे अपने एक्सपीरियंस में उतरने को आप अट्रैक्ट करेंगे। इसे देखकर यदि आपको नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस होते हैं तो ये आपके इसकी ओर नेगेटिव अट्रैक्शन का इंडिकेशन होगा। ऑफ कोर्स आपको ये रोग तुरंत ही नहीं होंगे, इसलिए आप अपने विचारों तथा उससे उत्पन्न हुए नेगेटिव इमोशंस के बीच के कोरिलेशन नहीं समझ पाते हैं जिसके रिजल्ट में आपको ये रोग हुआ है। लेकिन इनके बीच गहरी लिंक का संबंध है। आपका किसी भी वस्तु पर ध्यान फोकस करना उसे आप तक ले आता है। लकीली बफर टाइम की वजह से आपके थॉट्स तुरंत ही अमल में नहीं आ जाते हैं। तो अब इस बफर टाइम की वजह से आपके पास उन विचारों को चेंज करने के लिए इनफ टाइम है। जब भी आपको नेगेटिव इमोशंस फील हो तब तुरंत ही अपने विचारों की डायरेक्शन चेंज करना स्टार्ट कर दे। इन रोगों को पूरी गंभीरता से देखने का आपके समझ में फैली बीमारियों से गहरा संबंध है। अगर आप इसमें अपना ध्यान फोकस रखते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन अफेक्ट होगा। इसकी बजाय आपको उन चीज़ों पर ध्यान फोकस करना चाहिए जिन्हें आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप जिन्हें कंटिन्यू खोज रहे हो तथा आप में जिनके प्रति अट्रैक्शन हो। आप जितना ज़्यादा रोग और रोग की चिंता पर ध्यान फोकस करेंगे आप उन्हें उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते रहेंगे।